कक्षा नवम विषय गणित और एनसीईआरटी का कोर्स है जो संख्या पद्धति अध्याय है एक। उनके कुछ प्रश्न हैं जो आपको करवाएंगे। पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। इन प्रश्नों को करने के लिए क्या एक परिभाषा आती है परिमेय संख्या की। ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या होती है परिमेय संख्या। ठीक है। अब ये पूछा है 0 क्या एक परिमेय संख्या है, उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 0 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात ये पूछा है कि भाई क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है क्योंकि उसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? हाँ, किस प्रकार लिख सकते हैं? 0/1 हो गया क्योंकि अंश हो गया, P 0/1 हो गया। और जहाँ ये प्रश्न में दे रखा है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर P बराबर तो क्या है 0 और Q बराबर क्या है 0 नहीं है, यानी Q बराबर है आपके पास 1। ये हो जाता है हल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर है, इस प्रश्न में लिखा दूसरा, दे रखा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको किस प्रकार करेंगे कि भाई आपको कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 3 और 4 के बीच में हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी संख्या? 6 संख्याएं। तो देखो 6 तो ज्ञात करेंगे तो 6 प्लस का 1 यानी आपको 7 संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? ये संख्या दे रही है, इनको भिन्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परिमेय संख्या बनाएंगे। परिमेय के रूप में लिखते हैं। किस प्रकार लिखेंगे? 3/1 और क्या हो गया 4/1। ठीक है। इन दोनों को किससे गुणा कर लेंगे? 7 से। 3/1 को किससे गुणा करना? 7/7 से। अंश बटा हर से, दोनों से गुणा करना। तो कितना हो गया? 7×3 = 21 और 7×1 = 7। और 4/1 को भी किससे गुणा कर लेना? 7 से। अंश और हर में, दोनों में। 7×7 = 28 और 7 का 7। और 22 और 28 के बीच में कुल कितनी संख्या है? 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और 28/7। ये 28/7 हैं जो 4/7 हैं। तो मतलब क्या होगी? कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5
और 6। कुल आपके पास परिमेय संख्या कितनी है? 6। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करना है? वही 3/5 है, कुल संख्या आपको कितनी ज्ञात करनी है? 5, यानी 5 प्लस का 1, यानी आपको कुल संख्या ज्ञात करनी है 6। यानी इनको भिन्न में दे रखे हैं, तो आपके पास भिन्न है 3/5 है, उसको क्या कर लो 6 से अंश और हर में दोनों से गुणा कर लो। 6 × 18 और 6 × 5 30। और दूसरी संख्या हमारे पास 4/5, 4/5 को भी किसा कर लो अंश से और हर से 6 से गुणा। 6 चौक 24 और 6 × 5 30। अब देखो 18/30, ये 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और आपके पास 24/30। यानी आपके पास कुल संख्या 5 सही थी, ये 5 संख्या आपको मिल गई। अब आता है एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? यह वे संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये अनंत तक चलेगी। उसी प्रकार आता है प्राकृत संख्या। वे संख्या जो 1 से अनंत तक की संख्या पूर्ण प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। इसमें कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, इसमें 0 शामिल नहीं है और ये भी अनंत तक चलेगी। उसके बाद में आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में माइनस की संख्या आती है 0, 1, 2, 3, 4, ये इस प्रकार अनंत तक चलेगी और माइनस की भी संख्या शामिल आ जाती है, यानी यहाँ पर भी अनंत तक चलेगी। पूर्णांक में माइनस अनंत से लेकर प्लस का अनंत तक सभी संख्याएं।